अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सिंपल कमीज़ की ड्राफ्टिंग देखेंगे, उसकी आप मेजरमेंट किस तरह लेते हैं वो देखेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपकी बेस अच्छी बन गई तो आप हर तरह की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पास एक पेंसिल और कॉपी रख लीजिए। तो सबसे पहले शर्ट की मेजरमेंट के लिए आपने क्या करना है, कोई भी अपनी शर्ट लें और उसकी लंबाई नापें, यानी कि लेंथ मेजर करें और उसको एक कॉपी पर आप लिखते जाएँ, नोट डाउन कर दें। लेंथ के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दामन का। यहाँ पे मैंने दामन मेजर किया है 22 इंचेस। और थर्ड स्टेप है हमारे पास शोल्डर पूरा आप लेंगे, मेजर करेंगे। ये मेरे केस में ये 14 इंचेस है तैयार, मैं सारी तैयार ले रही हूँ। ओके जी, शोल्डर के बाद चेस्ट आप ले लें 19 इंचेस। दैन हम आ जाएंगे वेस्ट पे। वेस्ट है हमारी 17 इंचेस। ये सब आपने नोट डाउन करते जाना है, कॉपी में आप मेजर करते जाएँ और नोट डाउन करते जाएँ। तो जी वेस्ट के बाद हिप, और उसका भी मेजर कर लें आप, वो भी नोट डाउन करते जाएं। तो ये हो गई हमारी 20 इंचेस। दैन हम उसका चौक का नाप लगाएंगे और वो हमारा होगा आर्म होल से लेकर हिप तक का नाप। आप देख रहे हैं आर्म होल से शुरू करना है और हिप तक रखना है, और ये हमारा हो जाएगा 12 इंचेस, राइट। तैयार 12 इंचेस है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो जी हमारी शर्ट की हो चुकी है। गला आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखना चाहें वो आपका बाद में बता दूँगी। और अभी देख सकते हैं हम स्लीव की करेंगे। तो स्लीव की लंबाई लेंगे। सबसे पहले आप लंबाई ले लें। मेरे केस में है 22 इंचेस तैयार, तो आप नोट डाउन करते जाएँ आपकी तैयार कितनी है। तो लेंथ के बाद आता है फिटिंग का। फिटिंग हम आप जितनी रखना चाहें, बाजू आप खुली रख रहे हैं, आप फिट रख रहे हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है, वो आप नोट डाउन कर लें। तो स्लीव का नेक्स्ट जो होती है वो होती है आर्म होल की, वो आपको फॉर्मूले में समझा दूँगी, फ़िलहाल नहीं। तो हमने मेजरमेंट कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने किस तरह लिखा है। सबसे पहले मैंने लेंथ का लिखा था जो कि तैयार है 39, इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया तो 14.5 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं। देन हमने विड्थ यानी कि दामन हमारा था 22, क्योंकि शर्ट जो हम डबल करके कट करते हैं तो हम हर चीज़ को हाफ कर देंगे, दामन को, शोल्डर को, चेस्ट को। तो यहाँ पर विड्थ जो है मैं दामन को 22 को डिवाइड किया है 2 से 11, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का प्लस करेंगे 12 इंचेस। देन शोल्डर पे आ जाते हैं। तो शोल्डर है हमारे पास तैयार 14 इंचेस, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 इंचेस आ जाएगा, और उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे सिलाई का, तो हमारे पास 7.5 इंचेस शोल्डर आ जाएगा। और शोल्डर के बाद आता है नेक्स्ट मार्क है हमारा चेस्ट में हम जितनी भी तैयार है, यानी कि 19 इंचेस तैयार थी, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9.5 आएगा। उसमें भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो 11 इंचेस हमारे पास चेस्ट आ जाएगी, राइट। तो आपने ख्याल रखना है हर जगह पे हमें सिलाई का मार्जिन रखना होता है। तैयार तो तैयार है, बट इसमें सिलाई का मार्जिन रखना है। तो चेस्ट और वेस्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, जबकि हिप चौक में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। देन हमने वेस्ट का मार्क लगाया, दैट इज़ 17 इंचेस, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे 8.5, 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे 10 इंचेस। देन हिप पे आ जाएंगे, वो है हमारी 20, जिसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद आया 10, और हमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस के 11 बन जाएगा। और चौक जो था वहाँ हमारा 12 इंचेस था, तो उसमें मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया है, सिलाई का मार्जिन है ये हमारा, तो वो भी हमने लिख दिया है 12.5। ये सारी हम लेंथ लिखते जा रहे हैं, आपने भी इस तरह से मेजरमेंट लिखती जानी है। ओके जी, आर्म होल जो है उसका एक फॉर्मूला होता है बाकायदा, दैट इज़ शोल्डर प्लस हाफ इंच। तो हमारे पास जो शोल्डर है वो हमारे पास है 7.5 इंच, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा है। उस 7.5 इंच में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो हमारे पास आर्म होल आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने शोल्डर पे लिखा है 7.5 प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो हमारे पास आर्म होल आ जाएगा 8 इंचेस। ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, या आप किसी भी कॉपी पर नोट डाउन करते हो, कटिंग करते वक्त आप लिखते जाएँ। देन बॉडी लेंथ जो है उसका फॉर्मूला है रेडी शोल्डर प्लस हाफ इंच। तो रेडी शोल्डर था हमारा 14 इंचेस, राइट, तो उसमें मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लस किया है एंड इट बिकम्स 14.5 इंचेस। तो आपने ये भी मार्क कर लेना है। तो हमारी शर्ट की लंबाई और उसकी सारी फिटिंग्स का हो चुका है। अब आते हैं हम नेक पे। नेक लेंथ जो है वो जो नॉर्मल होती है वो 7 होती है, नेक की विड्थ जो होती है वो 6 इंचेस होती है, ये नॉर्मल है, एवरेज, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप ज़्यादा बड़ा पहनते हैं, छोटा पहनते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है।
देन हम आ जाते हैं स्लीव्स पे। तो सबसे पहले हमने स्लीव की लेंथ मेजर की थी, वो थी हमारी 22 इंचेस, जिसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन प्लस करना है, विच बिकम्स 23.5 इंचेस। ये हमारी स्लीव की लेंथ। देन आते हैं हम स्लीव की फिटिंग पे। फिटिंग जो थी हमारी 7 इंचेस थी। जितनी भी फिटिंग है आपकी, 7 है, 6 है, 5 है, कुछ भी है, उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है सिलाई का, एंड इट बिकम्स 8 इंचेस। तो हमारी स्लीव। उसके बाद आती है स्लीव का आर्म होल या स्लीव की विड्थ जिसे हम कहते हैं, वो मैं आपको कटिंग करूँगी जब शर्ट, तब आपको पता चलेगा। वो हमारा उसका फॉर्मूला होता है आर्म होल प्लस 1 इंच। तो हमारे केस में आर्म होल जो था वो 8 इंचेस था, राइट। तो उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया है एंड बिकम्स 9 इंचेस। तो स्लीव का जो विड्थ है वो हमारी इस तरीके से निकलती है। उसके बाद स्लीव की डेप्थ आती है। स्लीव की डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। स्लीव की डेप्थ का फॉर्मूला है स्लीव आर्म होल, यानी कि स्लीव की जो विड्थ थी उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, विच इज़ 9 डिवाइडेड बाय 2, एंड हमारे पास आंसर आता है 4.5। और 4.5 में से हमने 1 माइनस करना है एंड इट बिकम्स 3.5 इंचेस। तो स्लीव की जो डेप्थ है वो 3.5 इंचेस है। ये सारे फॉर्मूले हैं और सारी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको अच्छी फिटिंग वाली शर्ट सीनी है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ताकि इससे बहुत अच्छा डिज़ाइनर लुक आएगा और बहुत अच्छी शर्ट्स लेगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका पूरा पैटर्न बना ड्राफ्टिंग करेंगे, पेपर पे प्रैक्टिस करें। जब आपकी वो अच्छी हो जाए देन आप उसको आप फिर आप कपड़े पे कटिंग करें। पहले आप पेपर पे प्रैक्टिस करें, पेपर पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, कटिंग करना आएगा, देन आप आगे मूव ऑन। ओके जी, तो मैंने आपको मेजरमेंट बता दी, शर्ट का नाप लेना सिखा दिया। अब हम आते हैं पेपर पे कैसे हम ड्राफ्ट करते हैं। पेपर पे ड्राफ्टिंग करें पहले, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है, समझ आने लगता है। देन आप कपड़े पे कट करें और मार्क करें। ओके, तो सबसे पहले हमने लेंथ की यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले लेंथ का मार्क लगाते हैं हम। लेंथ के मार्क के बाद हम लगाते हैं दामन। दामन का जो भी मार्क है आपने वो लगाना होता है। आप ये समझे कि हम एक फैब्रिक पे कर रहे हैं, राइट। डोंट थिंक ये पेपर है, एक फैब्रिक है। इस पर हमने लेंथ का मार्क लगा दिया, देन इसके ऊपर हम विड्थ का मार्क लगा रहे हैं। यहाँ पर एनोटेट भी कर रही हूँ साथ साथ कि ये हमारी लेंथ है, ये हमारी विड्थ है। इससे ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंड। ओके जी, तो ये लेंथ है हमारी 14.5 इंचेस और जो विड्थ है हमारी 12 इंचेस। क्योंकि ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है तो हम टोटल नहीं रखते, हम हमेशा हाफ़ करते हैं। और हाफ था हमारा 11, जिसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया, तो 12 इंचेस, राइट। एक्स्ट्रा हमें रखना होता है, सिलाई का मार्जिन बहुत ज़रूरी है, वरना ज़ाहिर है कैसे बनेगी शर्ट। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है शोल्डर का। शोल्डर है हमारे पास 7.5 इंचेस। तो शोल्डर भी हमने मार्क कर लिया। शोल्डर के बाद हम हमेशा आर्म होल का मार्क लगाते हैं। आर्म होल के बाद चेस्ट का मार्क आता है। तो शोल्डर के बाद आर्म होल का मार्क लगाएंगे। आर्म होल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ शोल्डर प्लस हाफ इंच। तो हमारे पास शोल्डर था 7.5, इसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लस किया तो 8 इंचेस आ गया। तो अब हम यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क करेंगे, ठीक है। जब आप फैब्रिक पे करेंगे तो ऑफकोर्स आप इंच टेप से करेंगे, फिलहाल हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्म होल का भी मार्क हो चुका है। आर्म होल के बाद हम मार्क लगाते हैं चेस्ट का। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक है। ये आ गया चेस्ट का, दैट इज़ हमारा 11 इंचेस, राइट, सिलाई मार्जिन समेत, राइट। ओके जी, 11 इंचेस का चेस्ट का मार्क आ गया। तो जी चेस्ट कम भी हो गया, आर्म होल भी हो गया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा बॉडी लेंथ। बॉडी लेंथ का मार्क लगाएंगे तभी आप वेस्ट का मार्क लगा सकते हैं। तो बॉडी लेंथ का मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है, दैट इज़ रेड शोल्डर प्लस हाफ इंचेस, दैट इज़ क्या 14 प्लस हाफ, तो इट बिकम्स 14.5। तो वो भी हमने मार्क लगा दिया, ठीक है। इसकी हेल्प से ही हमारे पास हमें पता चलता है कि हमारी वेस्ट कहाँ होगी। तो बॉडी लेंथ के मार्क के बाद हमें पता चल चुका है कि हमने इस पॉइंट पे वेस्ट का मार्क लगाना है। इसी पॉइंट पे हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे, दैट इज़ 10 इंचेस।
कि जी वेस्ट का मार्क हो चुका है। अब नेक्स्ट मार्क होता है हिप का मार्क। हिप का मार्क लगाने से पहले आपने चौक का मार्क लगाना होता है। जितना आपका चौक होता है उतना आप पहले मार्क लगाएंगे, देन वो हमें बताता है कि आपने हिप का मार्क कहाँ लगाना है। यहाँ हम 12.5 पहले मार्क करेंगे, देन हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो ये सारी गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें बताती हैं कहाँ क्या फिटिंग आएगी। तो जी ये चौक मैंने लगा दिया 12.5। अब हम हिप का लगा रहे हैं, दैट इज़ 11 इंचेस अगेन। ठीक है, तो 11 भी हो गया। अब हमने क्या करना है कि चेस्ट को वेस्ट से, वेस्ट को हिप से, हिप को दामन से जॉइन कर देना है। थोड़ी बहुत मैथ्स जो है वो इन्वॉल्व है इसमें, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। बाकी फॉर्मूला याद कर लें, बहुत आसान हो जाता है कटिंग करना, बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा आपको बेस अच्छी बनानी है इसकी। तो यहाँ पे आपको क्लियर व्यू दे रही हूँ एक किस तरह से हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले लेंथ का मार्क, लेंथ के बाद आता है दामन का मार्क, दामन के बाद आता है शोल्डर का मार्क, और शोल्डर के बाद आता है आर्म होल, आर्म होल के बाद आता है चेस्ट, चेस्ट के बाद आता है बॉडी लेंथ, बॉडी लेंथ के बाद आता है वेस्ट, वेस्ट के बाद आता है हमारे पास चौक का मार्क, चौक के बाद आता है हमारा हिप का मार्क, देन आता है हमारे सारे मार्क्स को ज्वाइन करना। दैट्स इट, बन गई हमारी कटिंग। ये जो मैंने आपको शो किया है ये हमने सिर्फ बेसिक बनाया है। अब हम इसका फ्रंट जो होता है उसका आर्म होल थोड़ा डीप होता है और बैक का जो होता है वो थोड़ा कम होता है, तो वो हम अलग पेपर पे। तो यहाँ पर मैं सेपरेट पेपर पे मैं आपको आर्म होल की कटिंग दिखा देती हूँ, फ्रंट की और बैक की। तो यहाँ पर मैं दोबारा से वही पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ जो हमने पहले ड्रॉ किया था, वही सारी फिटिंग्स हैं, वही सब कुछ है, सेम पैटर्न ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं आपको इस पर आर्म होल का बता देती हूँ। इसमें मैं पहले फ्रंट का बताऊँगी फिर। तो यहाँ पर हमने पैटर्न बना लिया है, आप देख सकते हैं कि फ्रंट है, मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमने 0.6 मार्क लगाना होता है शोल्डर, राइट। शोल्डर से नीचे की तरफ आर्म होल की तरफ हमने 0.6 इंचेस का मार्क लगाना होता है। उससे तिरछापन एक कंधे में आता है जिससे फिटिंग अच्छी आती है। तो ये बहुत ज़रूरी मार्क होता है 0.6 इंचेस। इसी मार्क को हमने गले की जो विड्थ होती है उससे ज्वाइन करना है। तो गले की विड्थ हमारे केस में जो है वो 3 इंचेस है, तो हम 3 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और 0.6 वाले मार्क को हम इस मार्क से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए 0.6 इंचेस का मैंने लगा दिया है, डार्क कर दिया ताकि नज़र आए। ओके, तो इस ये रहा 0.6 इंच का मार्क, ये हमारे गले की विड्थ का मार्क है, दैट इज़ 3 इंच। इन दोनों मार्क को हमने ज्वाइन कर देना है, थोड़ा सा टेढ़ा आना चाहिए जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ओके जी, अब इस पॉइंट का और हमने आर्म होल के पॉइंट का दोनों का मिड निकालना होता है। इन दोनों पॉइंट का मिड निकाला है मैंने, दैट इज़ ये देख सकते हैं आप, वहाँ पर हमने एक डॉट बना दिया है। अब इस डॉट से हमने अंदर की तरफ 0.6 इंचेस का मार्क लगाना है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। 0.6 इंचेस का मार्क लगाया, ठीक है, और फिर आर्म होल का मार्क जो था उन दोनों का हमने सेंटर निकाला है, राइट। सेंटर निकालने के बाद वहाँ पर अंदर की तरफ 0.6 इंचेस का मार्क लगाया। अब इन दोनों मार्क्स को हमने किया है ज्वाइन करने के बाद आपने आर्म होल से 1 इंच बाहर लेके जाना है। जैसे मैं लगा रही हूँ निशान, आपको नज़र आ रहा होगा, तो 1 इंच हमने जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाना है, राइट। अब हमने इस 0.6 वाले मार्क को गोलाई देते हुए चेस्ट से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमारा फ्रंट का आर्म होल कट होता है, राइट। ये जो मैंने पहले मार्क लगाया था वो हम बैक का करते हैं, वो फ्रंट का नहीं होता, फ्रंट का गहरा होता है, डीप होता है अंदर की तरफ। ये जो ये वाला मार्क है ये हमारा फ्रंट का मार्क है, जो बाहर की तरफ होता है वो बैक का मार्क होता है। तो बैक का मार्क अलग से भी कट करके दिखा दूँगी, ये मैंने इसमें दोनों कर दिए लेकिन फिर भी अलग से भी दिखा दूँगी आपको। ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब मैं नेक्स्ट पेपर पे आपको बैक का पैटर्न बना रही हूँ। सबसे पहले वही सेम पैटर्न बनाना है, वही सब कुछ। तो जी पैटर्न बन चुका है। बैक में भी हम क्या करेंगे, 0.6 इंचेस पहले नीचे मार्क लगाएंगे, या मैंने मेंशन कर दिया है कि ये बैक है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने वही 0.6 इंचेस का मार्क लगाना है नीचे की तरफ। इसको ज्वाइन कर देंगे हम गले की जो विड्थ है उससे, और उसके बाद फिर हमने आर्म होल से लेकर 0.6 इंच का जो है वो इसमें हम ज़्यादा वो नहीं करते, लाइक
मिड वगैरह नहीं निकालना होता, आपने बस डायरेक्ट जो है वो 1 इंच का जो है मार्क लगाना होता है और उसमें ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 मार्क हैं, बैक का एक फ्रंट का, और यहाँ पर सिर्फ मैंने बैक का मार्क लगा के दिखाया है कि बैक का मार्क किस तरह से लगता है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। बैक और फ्रंट का हो गया। अब हम नेक का मार्क भी लगा देते हैं। नेक का मार्क जो है हमारी विड्थ है 6 इंचज़, उसका हाफ हो गया 3 इंचज़, वो मार्क करिए, इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं होता। और ये हमारा 7 इंचज़ हो जाएगा लंबाई का, यानी कि नेक की लेंथ जो है। और बैक पे जो नेक की जो लेंथ है वो डिपेंड करता है आप कौन सा गला बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंचज़ लिया है, 3 इंचज़ नीचे, 3 इंचज़ विड्थ, 3 इंचज़ लेंथ, और ये होगा हमारा बैक का। तो हमने शर्ट की ड्राफ्टिंग जो है वो कर ली है। इस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग पे आएंगे। तो स्लीव की ड्राफ्टिंग में सबसे पहला मार्क जो हम लगाते हैं वो भी लेंथ का ही होता है। जिस तरह शर्ट में लेंथ का होता है वैसे ही स्लीव्स का भी लेंथ का ही मार्क सबसे पहले लगता है। तो लेंथ हमारे केस में थी 22 इंचज़, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 23.5। और ये दूसरा मार्क होता है विड्थ का। विड्थ जो थी हमारा फार्मूला था आर्म होल प्लस 1 इंच। तो आर्म होल हमारे केस में जो था 8 इंचज़ था, 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया तो 9 इंचज़, तो हमारी विड्थ होगी 9 इंचज़। ठीक है, आपको फार्मूलाज याद रखने हैं। ओके जी, लेंथ और विड्थ के बाद नेक्स्ट आता है फिटिंग का मार्क। तो फिटिंग का मार्क जो है वो हम लगा रहे हैं यहाँ पर 8 इंचज़, क्योंकि तैयार 7 इंचज़ थी, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा प्लस किया, इट बिकम्स 8 इंचज़। तो 8 इंचज़ का मार्क लगा दें यहाँ पर। तो अब स्लीव्स की हमने डेप्थ का मार्क लगाना है। डेप्थ का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका हमारे पास आंसर आया था 3.5 इंचज़। फॉर्मूला क्या था मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। स्लीव का जितना भी आर्म होल होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। स्लीव की जो विड्थ होती है हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 9 को डिवाइड किया था 2 से, 4.5, उसमें से हम 1 माइनस करते हैं एंड बिकम 3.5। तो हमारे पास स्लीव्स की डेप्थ आ जाती है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जहाँ पर हमारी डेप्थ का मार्क आता है 3.5, वहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेके जाते हैं, और जहाँ पर स्लीव की हमने लेंथ का मार्क लगाया वहाँ पर हम 1 इंच नीचे लेकर आए। ठीक है, विड्थ का जो मार्क लगाया था वहाँ से 1 इंच नीचे आते हैं। डेप्थ का मार्क जो होता है उससे 1 इंच ऊपर जाते हैं। ये बेसिक कटिंग होती है, बेसिक पैटर्न है हमारे स्लीव्स का कटिंग का। तो ये मैं फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ फिलहाल। स्लीव के फ्रंट की कटिंग अलग होती है, बैक की अलग होती है, क्योंकि फ्रंट जो होता है वह गहरा होता है, बैक जो गहरा नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच दोनों तरफ से, एक तरफ से ऊपर लिया है, दूसरी तरफ से नीचे की तरफ आई हूँ। दोनों को हमने ज्वाइन किया है, उनका सेंटर पॉइंट निकाला है। सेंटर पॉइंट पे हमने 0.6 इंच का मार्क बाहर की तरफ लगाया है। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। बहुत गौर से देखें, 1 इंच नीचे आए हैं, 1 इंच ऊपर गए हैं, और सेंटर से हमने सेंटर पॉइंट निकाला है, वहाँ से हम 6.6 इंचज़ बाहर की तरफ आए हैं। अब इन दोनों का भी हमने सेंटर निकाला है, और इस सेंटर में से नीचे वाले जो सेंटर है उसको हमने 1/2 इंच जो है हम बाहर लेके गए हैं। ठीक है, अंदर लेके गए हैं और एक को हम बाहर लेकर आए हैं। बहुत गौर से देखें, 1 इंच हम नीचे आए हैं, डेप्थ से हम 1 इंच ऊपर गए हैं, दोनों को ज्वाइन किया है, इनका मिड पॉइंट निकाला है, इन दोनों का भी मिड पॉइंट निकाला है, और वहाँ पर हम एक में 1/2 इंच बाहर आए, एक में 1/2 इंच अंदर गए हैं। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे मैं आपको दोबारा से बहुत क्लियरली दिखाऊंगी कि इस तरह से कट होता है। अब हमने यहाँ पर एक शेप देनी होती है, एस बनाना होता है, एस शेप देनी होती है। वो किस तरह से दे रही हूँ आप देख लें। ठीक है, 1/2 इंच वाले पॉइंट को 0.6 से गुजारते हुए आपने 1/2 इंच वाले से ज्वाइन करके बाहर अंदर की तरफ लेके आना है। देख लें, इस तरह से शेप बनती है, इस तरह से डेप्थ दी जाती है स्लीव्स को, क्योंकि हमारी फ्रंट की जो स्लीव होती हैं, फ्रंट का आर्म होल जो होता है वो डीप होता है, तो स्लीव्स को भी हम डीप रखते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारा डेप्थ का मार्क था उसको हम फिटिंग के मार्क से ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से स्लीव्स कटिंग होती हैं। ये बेसिक पैटर्न है, प्लीज़ इसे ही फॉलो किया करें, अच्छी फिटिंग आएगी, डिज़ाइनर लुक आता है, और यही तरीका है जो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके जी, हमारी ये फ्रंट का जो हो चुका है, हम बैक पे आ जाते हैं। तो मैं इसी पेपर पे आपको बैक का भी बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ का मार्क लगाएंगे, लेंथ के मार्क के बाद हम विड्थ का मार्क लगाएंगे। वही सेम चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमने इसकी जो गोलाई होती है उसमें हमने थोड़ा डिफरेंस रखना होता है। बैक में हमने डेप्थ नहीं देनी होती। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। उसके बाद फिर अगेन हमने 3.5 इंच की गहराई देनी होती है। जब हम फैब्रिक पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, फ़िलहाल आप अब इसकी प्रैक्टिस करें। 3.5 इंच आ गया, फिटिंग का मार्क लगाया 8 इंचज़।
ओके जी, तो अब हम यहाँ से दोबारा से वही स्टेप करेंगे। 1 इंच वहाँ से नीचे की तरफ आएंगे विड्थ की तरफ और डेप्थ की तरफ से 1 इंच ऊपर जाएंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों का सेंटर निकालेंगे, 0.6 इंचेस बाहर लेके जाएंगे। अब हमने यहाँ पर कोई एस की शेप नहीं देनी, बैक में कोई एस की शेप नहीं आती, बस डायरेक्ट आपने इस पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत क्लियर व्यू हो गया अब तो। ओके जी, तो ये देखिए मैं इस पॉइंट से जहाँ से हम 1 इंच नीचे आए हैं वहाँ से स्टार्टिंग लेंगे और जहाँ पर हम 1 इंच ऊपर गए थे वहाँ तक हम इसको इस तरह से शेप देंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। देखा आपने, इस तरीके से आपने शेप देनी है, जबकि फ्रंट पे हमने क्या किया था, इस तरह से किया था, 1/2 इंच अंदर 1/2 इंच बाहर और फिर हम इसको एस की शेप दे रहे थे। तो ये डिफरेंस होता है फ्रंट में और बैक में। तो जी मैंने आपको आज की वीडियो में पैटर्न दिखाया किस तरह से होता है, मेजरमेंट दिखाए, मेजरमेंट लेना दिखाई किस तरह से आप शर्ट की मेजरमेंट लेते हैं। आई होप मेरी वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंस्टाग्राम पेज पे पूछिए, फेसबुक पेज है वहाँ पूछ सकते हैं। और ये हमारी बेसिक शर्ट की कटिंग है, इसी शर्ट की कटिंग को मैं अपनी हर वीडियो में फॉलो करूँगी। ये है मेजरमेंट, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद आपने ड्राफ्टिंग करनी है पेपर पे, उसके बाद फिर आप कपड़े पे क्या करें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये देखिए। ओके जी, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, बहुत क्लियर हो गया होगा सब कुछ अब। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।